गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में आज हम संस्कृत विषय में पाठ संख्या 10 इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुभाषित रत्नानि अर्थात अच्छे वचन रूपी रत्न। वैसे तो सुभाषित के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि सुभाषित क्या चीज है। क्या है सुभाषित? सुभाषित का मतलब होता है अच्छे वचन। हमारे संस्कृत साहित्य में कुछ ऐसी अच्छे अच्छे श्लोक, सूक्तियां, अमृत वचन, नीति काव्य, सूक्तियां इत्यादि कुछ हमारे संस्कृत साहित्य की ग्रंथों में लिखे हुए हैं। उन ग्रंथों से हम कई प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में उन्हीं ग्रंथों से कुछ सूक्तियां, श्लोक, नीति युक्त वचन, सूक्तियां, अमृत वचन इत्यादि ये आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो उन सुभाषितों का अध्ययन आज हम इस अध्याय में करेंगे कि सुभाषित रत्नानि यानी अच्छे वचन रूपी रत्न वे किस प्रकार से अच्छे वचन रूपी रत्न कहलाए गए हैं, क्यों उन्हें रत्न की संज्ञा दी गई है श्लोकों को, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि सुभाषित क्या है और इन सुभाषित को पढ़ने से और इनको अपने जीवन में उतारने से इनके सहयोग, इनके द्वारा हम अपने कार्य को किस प्रकार से अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हैं। इन सबका वर्णन श्लोकों के माध्यम से, नीति वचनों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि हमारा जो जीवन है उस जीवन रूपी जो वृक्ष है, इस जीवन रूपी वृक्ष की अनेक शाखाएं होती है। उस अनेक शाखाओं को हम एक वृक्ष के समान एक जगह उनको एकत्रित करते हैं और उनके आधार पर हम अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और उन्हीं संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में कुल कई ऐसी अच्छी विचार, अच्छे बातें दी गई हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में अगर उतार लें, जीवन में उनके द्वारा आधार पर हम चलें तो हमें कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी और हम सभी समस्याओं का हल हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उन सूक्तियों में इतना ज्ञान और हमारे संस्कृत साहित्य में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हम उस ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है उन कठिनाइयों को हम अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। इसी के लिए आपके पाठ्यक्रम में सुभाषित दिए गए हैं, अच्छे वचन तथा श्लोक दिए गए जो बहुत सारे ग्रंथों से एकत्रित करके आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इन सूक्तियों में सत्य के वचन, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता इत्यादि, धन की शिक्षा, मित्रता के बारे में, गुण अवगुण के बारे में, पात्र के बारे में ऐसी कई जानकारियां इस सुभाषित नामक जो पाठ है इस पाठ में दी गई है। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि सुभाषित क्या होता है। सुभाषित का अर्थ होता है अच्छे वचन जो हमें जीवन में हमेशा काम में लिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर पाठ का अध्ययन करने से पहले हम एक बार सुभाषित के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि सुभाषित क्या है और किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ की प्रस्तावना जो दे रखी है, सुभाषित रत्नानि की पाठ की प्रस्तावना है। पाठ का जो शीर्षक है सुभाषित रत्नानि अर्थात अच्छे वचन रूपी रत्न, इसकी जो प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना में सुभाषित के बारे में बताया गया है कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है और क्या क्या हमारे जीवन में
किस प्रकार से ये एक अच्छे विचार के रूप में हम इनको ग्रहण कर सकते हैं, इनका क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुभाषितम अर्थात सुभाषितम, सु प्लस भाषितम, सु प्लस भाषितम। सु का मतलब होता है अच्छा या अच्छे, और भाषित का मतलब होता है वचन, वचन या बोलना, अच्छे वचन बोलना। तो सुभाषितम का क्या हो गया, अच्छे वचन बोलना, यानी कि अच्छे वचनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इत्यनेन पदेन गुरु भवन्तः सर्वे परिचिता एवं। तो इस सुभाषित जो पद दिया गया है, सुभाषित जो पद दिया गया है, इस पद से आप सभी लोग परिचित हैं। इस सुभाषित पद से आप सभी लोग परिचित हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सुभाषित क्या चीज है और इस पद का क्या अर्थ है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। सुभाषितम अमृत वचनम नीति वाक्यम सूक्ति इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। सुभाषितम अच्छे वचन, अमृत वचनम अमृत रूपी वचन, नीति वाक्यम नीति के विचार, नीति के वाक्य, और सूक्ति इत्यादि ये सभी, इत्यादि सर्वे अपि सभी भी पर्याय शब्दा सन्ति, ये सभी इसके पर्याय शब्द हैं। यानी कि सुभाषित, अमृत वचनम, नीति वाक्य, नीति सूक्तानि, नीति वचनानि, सूक्ति इत्यादि ये सभी एक दूसरे, ये सभी पर्याय शब्द हैं इसके सुभाषितम में। ये सभी सुभाषितम के पर्याय शब्द हैं और अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग नाम से ये सुभाषित आते हैं। किसी कक्षा में सुभाषितम लिखा हुआ जाता है, किसी में सुभाषित ग्रंथानि लिखा हुआ जाता है, किसी में अमृत वचनम लिखा हुआ जाता है, किसी में नीति वाक्य, नीति सूक्तम, नीति वचनानि, और कई क्लासों में तो सूक्ति इत्यादि। इस प्रकार से ये सभी लिखे हुए आते हैं, जो कि एक संस्कृत ग्रंथों से लिए हुए श्लोक होते हैं। संस्कृत में बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई है और उन ग्रंथों के द्वारा, ग्रंथों में से ही निकाल के आपके पाठ्यक्रम में ये सूक्तियां, सुभाषितम, नीति वचन डाले जाते हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि सुभाषितम इति उच्यते। तद यानी उस वाक्य को या वाक्य के अंश को भी, तद मतलब उस या वह वाक्य या वाक्य का अंश भी सुभाषितम इति उच्यते, सुभाषित के नाम से जाना जाता है। वह वाक्य वाक्यांश भी सुभाषित के नाम से जाना जाता है। यत् श्रुत्वा, जिसको सुनकर के मनस्तोष, मनस्तोष यानी मनः प्लस तोष, मनः प्लस तोष अर्थात मन का मतलब हो गया मन, और तोष का मतलब संतुष्ट, जिससे मन संतुष्ट हो वो क्या कहलाएगा, मनतोष। मन संतोष यानी मन प्रसन्न हो, सुखानुभूति और सुख की अनुभूति प्राप्त करता हो। यत जो कि अन्य के लोगों के मन को कष्ट नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोग अपरेषां अनादरय न स्यात्, यत् सत्यकृतं तथावच भवेत्, यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेशिता च स्यात्, सुभाषितम लक्षणं कथितं कृतम् अस्ति, वचनं सारभूतं यत् तत् सुभाषितम् उच्यते। अर्थात वह वाक्य या वाक्य का अंश जिसे हम सुभाषित कह सकते हैं, जो जिसको सुनकर के वह वाक्य या वह वाक्य का अंश सुभाषित कहलाया जा सकता है, जिसको सुनकर के मन को संतुष्टि मिले, मन संतुष्ट हो जाए, सुखानुभूति से और सुख की अनुभूति होनी चाहिए, जिससे अन्य व्यक्ति के मन को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोग अपरेषां अनादरय, जिसके
प्रयोग से अपरेशान, दूसरों का अनादर नहीं होना चाहिए। अर्थात जिसको सुनकर मन संतुष्ट होता हो, सुख की अनुभूति होती हो, जो दूसरों के मन को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा वो वाक्य हो जिसके प्रयोग से अपरेशान, दूसरों के अनादर, दूसरों का अनादर न हो। यत् सत्यकृतं, जो सत्य के रूप में पवित्र हो। हितावहम, हितकारी हो। यत् नैतिकता, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता, बुद्धिमानता, विवेकशीलता, जैसा विवेकशीलता हो। तो कैसे वाक्यांश को सुभाषित कहा गया है? जिस वाक्यांश को सुनकर के मन संतुष्ट हो, सुख की अनुभूति उत्पन्न हो, जो किसी दूसरे के मन को कष्ट नहीं पहुंचाए, जिसके प्रयोग से दूसरों का अनादर नहीं होना चाहिए, जो कि सत्य के रूप में पवित्र है, और हितकारी होना चाहिए, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता, विवेकशीलता हो। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित् एवं घृतमस्ति, और सुभाषित अर्थात अच्छे वचनों का लक्षण कुछ इस प्रकार भी बताया गया है, इस प्रकार भी कहा गया है। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित् एवं घृतमस्ति, सुभाषित का लक्षण कुछ इस प्रकार भी बताया गया है कि वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम जति, वचनों का सार के रूप में होना भी सुभाषित कहा गया है। अर्थात वचनों के सार के रूप में जो कहा गया है वो भी सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में सुभाषित का कितना महत्व है, सुभाषित का कितना महत्व है, इसके विषय में भी कुछ सुभाषित ही मिलते हैं। यानी कि हमारे जीवन में अच्छे वचनों का कितना महत्व है, उस महत्व के विषय में कुछ अच्छे वचन अर्थात कुछ सुभाषितानि ही कुछ ही सुभाषितानि मिलते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे जो सुभाषित दिया गया है, जो सुभाषित के महत्व के बारे में बताता है, वो है संसार कटु वृक्षस्य वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जनम। अर्थात संसार कटु वृक्ष से, संसार रूपी कटु वृक्ष के अमृत के समान दो फल है। संसार रूपी कटु वृक्ष के अमृत के समान, अमृतम प्लस उपमे, इसका हम अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अमृतम प्लस उपमे, अमृतम प्लस उपमे, अमृतोपमे, अमृत प्लस उपमे, अमृत प्लस उपमे होगा। तो यहाँ पे ए स्वर है और इसके बाद में उ स्वर है, तो ये दोनों मिलके बनेंगे को। तो ये क्या बन जाएगा? अमृतोपमे, यानी कि अमृत की उपमा के समान, अर्थात अमृत के समान दो फल है। यानी कि संसार के कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल है। पहला सुभाषित रसास्वाद, अच्छे वचनों का रसास्वादन करना, यानी कि सुभाषितों का रसास्वाद करना, यानी कि अच्छे वचनों के जो श्लोक हैं, जो विचार हैं, उनको पढ़ना और उनको अपने जीवन में उतारना, यही सुभाषित रसास्वाद है। दूसरा है संगति सुजने जना, यानी कि सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहना। सज्जने जने, सज्जन व्यक्ति की संगति में रहना। तो इस प्रकार के
संसार रूपी जो वृक्ष है, यानी कि ये संसार है इसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष के, यानी कि हमारा जो जीवन है, हमारा ये जो संसार है एक कड़वे वृक्ष के समान बताया गया है। और इस कड़वे वृक्ष के दो फल होते हैं, एक फल, दो फल होते हैं जो अमृत के समान माने जाते हैं। पहला फल क्या है? सुभाषित रसा स्वाद, अच्छे वचनों का रसास्वादन करना। दूसरा संगति सुजनी जना, और अच्छे व्यक्ति की संगति में रहना। ये हमारे कड़वे वृक्ष के दो फल के रूप में है। दूसरा जो श्लोक है, सुभाषित रसास्वाद सजने सह संगति सेवा विवेकी भूपस्य सुखै निर्मूलनम त्रयम्, अर्थात सुभाषित वचनों का रसास्वादन करना, यानी कि अच्छे जो वचन है उन वचनों का स्वाद लेना, उनको बोलना और उनको अपने जीवन में उतारना। दूसरा सज्जने से संगति, सज्जनों के साथ संगति में रहना। और तीसरा जो है वो विवेकी राजा की सेवा करना। ये दुख को दूर करने के साधन है। दुख को दूर करने के तीन साधन बताए गए हैं। पहला साधन बताया गया है कि अच्छे वचनों का रसास्वादन किया जाए, जो भी अच्छे वचन है, अच्छे श्लोक है, अच्छे विचार है, उनको अपने जीवन में उतारें। दूसरा सज्जन व्यक्तियों के साथ में संगति में रहना। और तीसरा विवेकी राजा की सेवा करना। ये तीन दुख को दूर करने के साधन बताए गए हैं। तीसरा जो श्लोक है सुभाषित के बारे में, सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न विद्यते यस्य सर्वे मुक्तो अथवा पशु, अर्थात सुभाषितेन गीतेन यानी कि अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे गीतों के द्वारा, बालकों की क्रीड़ा के द्वारा मनो न विद्यते, इसका मन प्रभावित नहीं होता है। यस्य सर्वे मुक्तो अथवा पशु, या तो वह इस संसार से विरक्त है या फिर वो पशु के समान है। बताया जा रहा है कि अच्छे वचनों के बारे में बताया गया है कि सुभाषितेन गीतेन, अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे गीतों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा। दूसरा बालकों की क्रीड़ा के द्वारा, यानी कि जो बालक खेलते हैं उन बालकों की क्रीड़ा को देखकर प्रसन्न होना। मनो न विद्यते, ये दोनों जिस व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं करते हैं। यस्य सर्वे मुक्तो अथवा पशु, या तो वह इस संसार से विरक्त है या फिर वह पशु के समान है। चौथा जो श्लोक है सुभाषित के बारे में बता रहे हैं, अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम, यानी कि गंदगी से सोना प्राप्त करना और बच्चों से अच्छे वचनों को ग्रहण करना। अमेध्यादपि यानी कि गंदगी से सोने को प्राप्त करना, और दूसरा है बच्चों से अच्छे वचनों की प्राप्ति करना। इस प्रकार से सुभाषित के महत्व के बारे में ये चार श्लोक बताए गए हैं। पहला है संसार रूपी जो कड़वा वृक्ष है उसके दो फल अमृत के समान होते हैं। पहला अच्छे वचनों का रसास्वादन करना, दूसरा सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहना। दूसरा जो श्लोक बताया गया है सुभाषित के महत्व के बारे में, इसमें बताया गया है सुभाषित रसास्वाद सज्जनी से संगति, यानी कि अच्छे वचनों के रसों का स्वाद करना और सज्जनों के साथ में संगति करना और विवेकी राजा की सेवा करना। ये दुख को दूर करने के तीन साधन बताए गए हैं। तीसरा जो महत्व बताया गया है कि अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे गीतों के द्वारा और बालकों की क्रीड़ा के द्वारा, बालक जब खेलते हैं उनके खेल को देख करके जिसका मन प्रभावित नहीं होता है, या तो वह पशु के रूप में या फिर वह इस संसार से विरक्त है। अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम, अर्थात जो गंदगी से भी सोने को प्राप्त कर लेता है और बालकों से भी अच्छे विचार को प्राप्त कर लेता है, वही सुभाषित का महत्व जानता है। सुभाषित प्रशंसात्मक का नाम एसाम चतुर्नाम पद्यानाम आयुर्वेद सारा यत्,
सुभाषित की प्रशंसा यानी कि अच्छे वचनों की प्रशंसा के लिए ये 4 पद्य जो दिए गए हैं, इन पद्यों का सारांश यह है। इन पद्यों का सारांश यह है, पहला, संसारे अस्मिन् संसारे सुभाषित दशा स्वादनम खलु अमृत स्वादनम समम, अर्थात इस ऐसार संसार में जिसका कोई सार नहीं है, इस ऐसार संसार में अच्छे वचनों का रसास्वादन करना खलु निश्चय ही अमृत के स्वाद को ग्रहण करने के समान बताया गया है कि ये जो संसार है इसका कोई सार नहीं है, इस संसार में अच्छे वचनों का रसास्वादन करना ही निश्चय ही अमृत रूपी स्वाद के रूप में मनाया गया है, बताया गया है। दूसरा जो बताया गया है, सुभाषित स्वादनाम दुखम निवारणम, यानी कि अच्छे वचनों के रसास्वादन से दुखों का निवारण होता है, यानी कि दुख दूर होते हैं, इससे अच्छे वचनों से, अच्छे विचारों से दुख दूर होते हैं। तीसरा जो बताया गया है श्लोक का सार, सुभाषितम ही मनस विभावस्य कारणम, यानी कि इस अच्छे वचनों से ही मन के दो भाव कारण हो जाते हैं, यानी कि 2 प्रकार के कारण इन अच्छे वचनों के द्वारा ही होते हैं। चौथा जो बताया गया है, सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, अर्थात अच्छे वचन यदि बालकों से भी प्राप्त होते हैं तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था सुभाषित नानी, इसके सार के रूप में पाठ का सारांश जो बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया कि, और इसमें सुभाषित का अर्थ बताया गया है। एक बार वापस हम इसको रिपीट कर लेते हैं, वापस पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। सुभाषितम इत्येन पदेन भवन्तः सर्वे परिचिता, सुभाषितम अच्छे वचन, इस पद से आप सभी लोग परिचित हैं। सुभाषितम अमृत वचनम नीति वाक्यम सूक्ति इत्यादि सर्वे अपनी पर्याय शब्दा सन्ति, सुभाषित अमृत वचन, नीति वाक्य और सूक्ति इत्यादि ये सभी पर्याय शब्द हैं, यानी कि ये सभी एक पद के पर्याय शब्द हैं जो कि अलग अलग क्लासों में अलग अलग नाम से आते हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि सुभाषितम इति उच्यते, वह वाक्य या वाक्य का अंश सुभाषित कहलाता है। यद श्रुत्वा, जिसको सुनकर के मनस्तोष, मन संतुष्ट होता हो, सुखानुभूति से जायते, और सुख की अनुभूति होती हो उसे सुनकर के, यद अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, और जिसके द्वारा किसी दूसरे का मन दुखी न हो और जिसके प्रयोग के द्वारा दूसरों का अनादर न हो, जो सत्य के रूप में पवित्र है, हितकारी होना चाहिए, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता जहाँ नैतिकता होती है, बुद्धिमत्ता होती है, विवेकशीलता होती है। सुभाषितम लक्षणम कचित, सुभाषित यानी अच्छे वचनों के लक्षण कुछ इस प्रकार से भी बताए गए हैं। अर्थात क्या कहा गया सुभाषित के बारे में कि जिसको सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, सुख की अनुभूति होती है, जिसके द्वारा किसी के कष्ट नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा दूसरे का अनादर नहीं होना चाहिए, ऐसे सत्य, पवित्र और हितकारी होने चाहिए, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषित लक्षणम क्वचित् एव कृतमस्ति, सुभाषित के लक्षण कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। वचनम सारभूतम यत्, जहाँ वचनों के सार के रूप में बताया गया है, यानी कि सुभाषित को वचनों के सार, यानी कि जो भी वाक्य या वाक्यांश है या कोई भी ऐसी बात है उसको एक सार के रूप में कहना ही सुभाषित बताया गया है, और उसे ही सुभाषित कहा गया है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते, वचनों का सारभूत होना ही सुभाषित कहा गया है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते, हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है
इसके विषय में कुछ श्लोक इस प्रकार मिलते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, इनका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये महत्व बताते हैं। संसार के कड़वे व्रत, संसार रूपी कड़वे व्रत के दो फल अमृत के समान बताए गए हैं। अच्छे वचनों का रसास्वादन करना, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहना, सुभाषित रसास्वादन सजने सह संगति, सुभाषित रस के स्वादन से सज्जनों के साथ में संगति करना, सेवा विवेकी उपस्य और विवेकी राजा की सेवा के लिए सेवा करना, ये दुखों को दूर करने के 3 साधन बताए हैं। अमेन्यादपि कांचनम भारतपि सुभाषितम, गंदगी में से सोने को प्राप्त करना, बलादपि सुभाषितम, बच्चों से भी अच्छे वचनों को प्राप्त करना। इस प्रकार से ये 4 महत्व बताए गए हैं। सुभाषित प्रशंसात्मक का नाम इसका तुलना अध्ययन है साधयत। सुभाषित प्रशंसा में ये 4 अध्याय दिए गए हैं, इनका सार इस प्रकार से है। इस असंसार रूपी संसार में सुभाषित रस स्वादन फलो अमृत स्वादनम समम, अर्थात इस असंसार रूपी संसार में अच्छे वचनों के रसों का स्वादन निश्चय ही अमृत के स्वाद के समान बताया गया है। सुभाषिता स्वादनम दुख निवारणम, अच्छे वचनों के स्वाद से, अच्छे वचनों को ग्रहण करने से दुखों का निवारण अर्थात दुख दूर हो जाते हैं। सुभाषिते ही मनस द्वयी भावस्य कारणम, और अच्छे वचनों से ही मन के अंदर 2 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, 2 प्रकार के कारण बताए। द्रवी भावस्य यानी जो अच्छे वचनों के मन से ही द्रवी भाव का कारण है, द्रवित होने का कारण ही अच्छे वचन है। सुभाषित तो बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकर्ण्यम, सुभाषित अच्छे वचन यदि बालकों से भी प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था सुभाषित रत्नानी, इस पाठ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी है। पाठ का जो श्लोक जो आएंगे वो अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अभी तो आज के इस भाग में, आज की इस क्लास में हमने सुभाषित के बारे में बताया है कि सुभाषित क्या है और किस प्रकार से हम उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। उन सभी बातों के बारे में हमने आज पढ़ा और हमने आज की क्लास में यह भी पढ़ा कि सुभाषित का हमारे जीवन में कितना महत्व है और इन अच्छे वचनों के द्वारा हम नैतिकता को प्राप्त करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं, विवेकशील होते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि हम अगर अच्छे वचनों को जीवन में उतारें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये जो 4 जो श्लोक आपको बताए गए सुभाषित के महत्व के बारे में, ये श्लोक ही बहुत ही अच्छी तरीके से बताए गए हैं। इन श्लोकों के बारे में जानकारी देना भी बहुत अच्छी बात है। इन श्लोकों के माध्यम से हमने ये जाना कि सुभाषित का हमारे जीवन में कितना महत्व है और किस प्रकार से हम इन सुभाषित यानी अच्छे वचनों को ग्रहण करके अपने जीवन में हम इसको उतार सकते हैं। और हमें अच्छे वचन या अच्छे विचार कहीं से भी मिल जाए, हमें उन अच्छे विचारों को प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे वो आप बच्चे से प्राप्त करो या फिर किसी गंदगी में से हम अगर माने सुभाषित के बारे में, तो अगर हम कचरे में से भी अगर कोई चीज ऐसी निकाल लेते हैं जो आगे चलकर बहुत ही हमारे काम आएगी तो वह भी एक अच्छी बात है, उसे भी हम सोना ही समझेंगे। और इसी प्रकार अच्छे वचन अगर हमें बच्चों से भी मिल जाए तो हमें उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही हम अपने जीवन को सफल और
सुखमय बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के खेलने में, उनकी बातों में हमें जितना सुख मिलता है वैसा ही सुख हमें अच्छे वचनों को ग्रहण करने से भी मिलता है। इस पाठ से संबंधित कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसा वाक्य है या वाक्यांश है उसके बारे में आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कृपया करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी जो समस्या होगी उस समस्या का मैं समाधान अवश्य करूंगा। अगली क्लास में हम अगले इसके आगे के भाग में बात करेंगे और आगे जो हमारा भाग होगा उसमें हम इस श्लोकों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।